टेक्नोलॉजी सेक्टर और इन जनरल हमें थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आ रही है। 4 शेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर हैं, नेटसोल, टीआरजी, सिस्टम और टेली। और अगर आप इन चारों में एक सिमिलैरिटी देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये चारों शेयर ही 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगस्त के मंथ से ही हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ हिंट कर रहा था। You look at systems is doing perfectly well. The great thing is the volume is superb. And when you look at the leverage, इतने ज़्यादा leverage भी नहीं है certain technology stocks except for TRG. और उसमें हमें एक अपसर्ज नजर आ रहा था। जैसा कि हमारा सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज के दिन का डेटा भी अगर आप जरा सा रिव्यू करें तो आपको नजर आ रहा है कि सीमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद हमें रिफाइनरी, ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का टाइम लगा है इस पूरे सेक्टर को कंसोलिडेट होने में, अपने आप को एडजस्ट करने में और दोबारा से सही तरह से एक्यूमुलेट होके चलने में। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हमें नजर आ रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने तकरीबन 2 महीने पहले से ही हिंट करना शुरू कर दिया था कि वो अच्छी खासी एक्यूमुलेट हो चुकी हुई है। तो इसने दोनों साइड के ऊपर नेटसोल टेक्नोलॉजी ने लीड किया। जब मार्केट ऊपर जा रही थी उस वक्त भी हमने देखा कि इसने सबसे पहले अपना एक टॉपिश बिहेवियर बनाया और जब मार्केट करेक्ट हो गई तो नेटसोल टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले बॉटम बनाया पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम। ही इज़ द टेक्निकल एनालिस्ट, द नेम ऑफ द पाकिस्तान। इनसे समझेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। मईशत पे तो हमने देख लिया कि आबिद सलैरी हैज़ अ क्लियर व्यू कि कोई मिसप्ले नहीं हुआ डार्क की तरफ से और चीज़ें फंडामेंटली बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। टेक्निकली स्टॉक्स जो रिलेटेड हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से, उनके बारे में समझते हैं कि एहतशाम का क्या व्यू है। एहतशाम, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सानी भाई। और जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर और इन जनरल हमें थोड़ी बहुत रिकवरी नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो अगस्त के महीने से एक करेक्शन स्टार्ट हुई थी और एक हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया था, उसमें थोड़ी बेहतरी नज़र आई है। ना सिर्फ करेंसी मार्केट में बट एक्विटीज़ इन जनरल बेहतर हो गई। और उसमें अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है। जैसा कि हमारी सेक्टोरल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप देखते हैं और हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, तो उसमें अगस्त के मंथ से ही हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ हिंट कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शंस हमने देखी थी कि हो गई थी। ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का टाइम लगा है इस पूरे सेक्टर को कंसोलिडेट होने में, अपने आप को एडजस्ट करने में और दोबारा से सही तरह से एक्यूमुलेट होके चलने में। तो जो हमारी अगर सेक्टोरल मार्केट का ट्रेंड अगर हम देख लें तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हमें नज़र आ रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने तकरीबन 2 महीने पहले से ही हिंट करना शुरू कर दिया था कि वो अच्छी खासी एक्यूमुलेट हो चुकी हुई है और उसमें हमें एक अपसर्ज नज़र आ रहा था। जैसा कि हमारा सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज के दिन का डेटा भी अगर आप ज़रा सा रिव्यू करें तो आपको नज़र आ रहा है कि सीमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद हमें रिफाइनरी, ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं और हम देखें कि पिछले मंथ के अंदर जब मार्केट करेक्शन में थी तो टेक्नोलॉजी सेक्टर क्या हिंट कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2022 को भी हमने देखा कि जब पूरी मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज के अंदर थी उस वक्त भी टेक्नोलॉजी में एक्यूमुलेशन हमें नजर आ गई थी। उसके बाद हमने 27 सितंबर को भी देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। वही ट्रेंड हमने 5 अक्टूबर को भी देखा रिसेंटली और आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो सानी भाई बात करें कि व्हाई टेक्नोलॉजी इज डोमिनेटिंग, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ऑन एन एवरेज ये पूरा सेक्टर जो है तकरीबन 8 महीने से लेके 12 महीने के स्पेल पे करेक्ट हुआ है। और जो हमने कोरोना के बाद एक स्टॉक मार्केट के अंदर अपसर्ज देखा और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमने एक अपसर्ज देखा था, वो सॉर्ट ऑफ उसके अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई थी और तकरीबन मार्च 2021 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन जून जुलाई 2022 तक
हमें उसके अंदर एक डाउनवर्ड करेक्शन नजर आई। इसमें लीडिंग अगर हम बात कर लें तो नेटसोल टेक्नोलॉजी वो पहला शेयर था जिसने सबसे पहले अपना एक टॉपिश बिहेवियर बनाया। जब मार्केट ऊपर जा भी रही थी उससे पहले पहले ये अपने टॉप को बना चुका था, और जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो इसने ज़्यादा तेज़ी से अपना डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट किया। तो इसने दोनों साइड के ऊपर नेटसोल टेक्नोलॉजी ने लीड किया। जब मार्केट ऊपर जा रही थी उस वक्त भी हमने देखा कि इसने सबसे पहले अपना एक टॉपिश बिहेवियर बनाया, और जब मार्केट करेक्ट हो गई तो नेटसोल टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले बॉटम बनाया पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, और तकरीबन 25 मार्च 2022 को इसने बॉटम बना लिया था जब मार्केट अपने करेक्टिव फेज के अंदर ही थी। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल तमाम साइड के ऊपर भी हमें रिकवरी नजर आ रही है, जैसे कि मार्केट के अंदर भी रिकवरी नजर आ रही है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर इस वक्त लीड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। Okay. How about the stocks individually? When you look at systems is doing perfectly well. The great thing is the volume. Volume is superb. And when you look at the leverage, इतने ज़्यादा leverage भी नहीं है certain technology stocks except for TRG. There I would want you to make specific comments कि वहाँ क्या हो रहा है. But please brief us about these specific stocks. जी सानी भाई, अगर मैं बात करूं जनरल एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड की, तो मैंने ये 4 शेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर से उठाए हैं, नेटसोल, टीआरजी, सिस्टम और टेली। और अगर आप इन चारों में एक सिमिलैरिटी देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये चारों शेयर ही 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक टेक्निकली एक अच्छा साइन होता है कि वो 200 डे के प्राइस एवरेज से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब एक शिफ्ट ओवरऑल हमें एक सेक्टर में नजर आ रहा है, और इस सेक्टर के जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी है, एंड दैट इज व्हाई हमें देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने मार्केट को लीड करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक चले जाएं तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ऑल्दो अगर हम आज के दिन की बात करें, जब हम आज खड़े हैं, तो बहुत से शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बॉटम बनाने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें दिखा दी है ऑलरेडी, और उस रिकवरी को दिखाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें इन स्टॉक्स के अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर शायद थोड़ी बहुत डाउनवर्ड करेक्शन भी नजर आ सके। बट डिस्पाइट ऑल दिस, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इनका निकल के आ रहा है वो लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम लिमिटेड की बात करूं, तो आप सिस्टम लिमिटेड का अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये शेयर 835 रुपीज पे पहुंच गया था, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें एक कंसोलिडेशन हुई, और तकरीबन 10 सितंबर 2021 को इसका टॉप लगा था, और हमने देखा कि उस कंसोलिडेशन के बाद जब इसने एक अपना ट्रेंड लाइन कंसोलिडेटेड पैटर्न ब्रेक किया तो हमने देखा कि एक शार्प डाउन ट्रेंड इसके अंदर स्टार्ट हुआ, और वो जो डाउन ट्रेंड है इसको लेके चला गया 281 रुपीस के ऊपर, जो तकरीबन मई 2022 में इसका बॉटम लगा। तो हमने देखा कि एक अच्छी रैली जो सिस्टम लिमिटेड के अंदर बनी, उस रैली के बनने के बाद हमें एक डाउनवर्ड करेक्शन नजर आया, और डाउनवर्ड करेक्शन के बाद हमें काफी टाइम तक ये शेयर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, और उसके बाद अब शेयर दोबारा से चल पड़ा है, और वो 281 से इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन 417 के लेवल के लगभग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम सानी भाई जनरल ट्रेंड की बात करें तो आपको ये नजर आ रहा है कि इन स्टॉक्स ने जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने अच्छा एक सेल सिग्नल इनिशिएट कर दिया था, जिसको हम टेक्निकली नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर आप इसको क्लोजली वॉच कर रहे हो तो ये रेड बबल लाइंस जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था तो मोमेंटम इसका ब्रेक होना शुरू हो गया था। मोमेंटम इस बात की निशानदेही कर रहा था कि ये ट्रेंड शायद गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू ना रहे। अच्छा, अब सेम चीज जो है इस वक्त रिवर्स हो रही है कि जब मार्केट नीचे जा रही थी हमने देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर मजीद नीचे नहीं जा रहा था और एक खास लेवल पे जाके कंसोलिडेट होना शुरू हो गया था। दिस इज द साइन ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और ये एक बेहतरी की इंडिकेशन है टेक्निकली। तो हमने देखा
कि ना सिर्फ सिस्टम में बल्कि एवेंसियन, टेलीकार्ड, टीआरजी, तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी शेयर्स के अंदर हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस, हायर हाई की सिचुएशन और ओवरसोल्ड रीजन से रिकवरी की सिचुएशन नजर आई है। ओके ओके, हाउ अबाउट टीआरजी? मैं आपके साथ टीआरजी का भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड शेयर करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से टीआरजी ने जब 186 का हाई लगाया था ये अप्रैल 2021 में, तो टीआरजी ने सबसे पहले अपना एक हाई अचीव किया अप्रैल में। बाद में जाके मार्केट ने भी अपने आप को टॉप बनाया और मार्केट ने भी अपनी टॉपिश बिहेवियर को शो किया जून में। तो टीआरजी वाज वन शेयर जिसमें जिसमें हमने रिकवरी में भी देखा कि सबसे पहले इसने रिकवर किया और टॉपिश बिहेवियर बनाने के बाद जब टॉप बनाया मार्केट का, तो उससे पहले टीआरजी ने भी अपना टॉप लगा दिया। मार्केट का टॉप लगभग जून में जाके कहीं लगा है, टीआरजी ने मई में अपना टॉप बना दिया था 186 रुपीस का। अगर आप ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें टीआरजी का, तो आपको नजर आ रहा है कि जब 186 से ऊपर 180 से ऊपर 186 तक का सफर था, उस दौरान हमने देखा ये रेड लाइन आप देखें कि डाइवर्जेंस हमें नजर आना शुरू हो गई मोमेंटम के अंदर। मींस कि प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी उस वक्त आपका जो मोमेंटम था वो नीचे आना शुरू हो गया था, एंड दिस इज द टेक्निकल सिग्नल कि अब शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू ना करे। तो हमने देखा कि फिर उसके बाद 186 से 66 तक का सफर किस तरह का रहा और इस दौरान मार्केट भी किस तरह की रही, और मार्केट में भी आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आया ओवरऑल हर तरफ। और आप अगर टीआरजी का सफर देखें तो ये तकरीबन मार्च 2021 से शुरू होकर अप्रैल 2021 से शुरू होकर मार्च 2022 तक चला है। तो तकरीबन आप समझ लें कि ये लगभग 11 से 12 महीने की करेक्शन हमें इसके अंदर नजर आई। और जब ये मई के अंदर बॉटम आउट हुआ तो हमें ये नजर आया कि एक रिकवरी जब मार्केट चलना शुरू हुई उससे पहले इसके अंदर रिकवरी आना शुरू हो गई। राइट नाउ आप देखें कि मार्केट इंडेक्स वाइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, बट टीआरजी का शेयर 66 रुपीस का लो लगा के इस वक्त 144 एंड 145 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लीड करता है दोनों साइड के ऊपर, मार्केट के टॉपिश बिहेवियर को भी ये लीड करता है, और मार्केट जब बॉटम आउट होकर रिकवरी फेज में आती है उसको भी ये लीड कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सानी भाई एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहूंगा कि इन दोनों पार्ट में जब ये टॉप बना रहा था टीआरजी और जब ये बॉटम बना रहा था, दोनों साइड पे वेरी क्लियर टेक्निकल सिग्नल्स बने हैं। जिस तरह से ये रेड लाइन आप देखें 186 पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आई, कि मोमेंटम जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गया, प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरह मैंने ये ग्रीन लाइन से मार्क किया कि प्राइस गिर रही है, प्राइस आप देखें गिर रही है, बट मोमेंटम यहां से बढ़ना शुरू हो गया, और ये मोमेंटम इस वक्त आप देखें ये बढ़ता चला गया है। राइट नाउ इमीडिएट बेसिस पे ये एक ओवरबॉट मोमेंटम के अंदर है, ओवर हीटेड सिचुएशन है विच रिक्वायर्स सम करेक्शंस। एक दफा ये कंसोलिडेट होके करेक्शन होके ये नॉर्मलाइज दोबारा से हो जाएगा। यू थिंक कि ये 186 का सफर थोड़ी करेक्शन के बाद दोबारा से शुरू हो सकता है? जी सानी भाई, इसके अंदर आई थिंक इस वक्त क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे एक ओवर हीटेड मोमेंटम इसके अंदर बन चुका हुआ है, तो उसको कूल ऑफ होना जरूरी है। एंड आई थिंक कूल ऑफ के लिए 150 से 160 का कोई बैंड हो सकता है जहां पे ये एक दफा जाके कूल ऑफ करे, और एक दफा अगर ये कंसोलिडेट होके डाउनवर्ड स्पेल पे कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड शेयर जो 186 को सरपास करने की भी पॉसिबिलिटीज रखता है। मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। जी प्लीज प्लीज। जी 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 प्लीज बताएं। जी जी जी, इसकी अगली स्लाइड अगर आप देखें तो इसमें मैंने इसकी प्रोजेक्शंस बनाई है, और हम एज ए टेक्निकल एनालिसिस स्टैंड पॉइंट हम इसको कहते हैं कि मार्केट की जो वेव 2 है ट्रेंड की वो कंप्लीट हुई है और वेव 3 के अंदर ये एंटर हुआ है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो अगर आप वेव 3 की बात करें तो अगर टीआरजी ने 186 का लेवल जिस दिन भी क्रॉस किया, ये कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि वेव 3
शायद स्टार्ट हो गई है। ओके। और वेव 3 जो है वो इसकी एक्सटेंड होके वो 300 प्लस एंड 354 तक की भी पॉसिबिलिटीज को अपने साथ लेके चलेगा। बिकॉज जो इस वक्त की जो मैथमेटिक्स हैं वो ये सजेस्ट करती है कि अगर 186 से 66 तक की करेक्शन जो थी वो फिबोनाची टाइम सीरीज के ऊपर मुकम्मल हुई है, तो वेव 3 भी फिबोनाची टाइम सीरीज के ऊपर 161.8% बढ़ सकता है। और ओके। वो पॉसिबिलिटीज इसको 300 प्लस एंड 354 के लेवल तक भी स्ट्रेच आउट करती है। बट इट ऑल डिपेंड्स के जो 186 से आगे का सफर है उसमें किस तरह की वेव्स बनती हैं, किस तरह के मार्केट के ओवरऑल जनरल ट्रेंड्स रहते हैं और मोमेंटम किस तरह का रहता है। बट आई थिंक दिस शेयर इज आइडियली पोइज्ड, और कोई भी डाउनवर्ड स्पेल इसमें अगर आता है तो ये प्रोवाइड कर सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्यूमुलेशन। ओके एहतशाम ब्रदर, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। आई रिक्वेस्ट यू कि आखिर में टेली कार्ड को भी आप थोड़ा सा कवर कर लें, उसके बाद वील वाइंड अप द शो। जी जी, श्योर श्योर। अच्छा, इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं दूसरे किसी शेयर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि टेलीकार्ड में भी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखें कि 8 महीने का करेक्शन इसने फेस किया है, सितंबर 2021 से लेकर मई 2022 तक। तो एक अच्छी कंसोलिडेशन, एक अच्छी करेक्शन इसके अंदर हमने देखी। जो इसका हाई लगा था सितंबर 17 को 25 रुपए का, उसके बाद ये शेयर गिर के 9 रुपए 18 पैसे का भी इसने लो लगाया है मई 2022 को। तो ऑलमोस्ट इसने फिबोनाची टाइम सीरीज को अगर हम जहन में रखें तो फिबोनाची सीक्वेंस पे इसने 61.8% की करेक्शन मुकम्मल कर ली है। एंड ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स गोइंग फॉरवर्ड, अगर इसमें मोमेंटम बनना शुरू होता है, हायर हाई की सिचुएशन बनती है, तो क्या ये अगर 25 रुपए को क्रॉस करता है तो किस पोटेंशियल की तरफ ये बढ़ सकता है। तो इन जनरल टेक्नोलॉजी के अंदर मोर और लेस 3-4 महीने टाइमिंग का फर्क है, जिसमें नेटसोल ने सबसे पहले बॉटम लगाया, सबसे पहले टॉप लगाया और उसके बाद सबसे पहले बॉटम लगाया। इसी तरह से टीआरजी ने टॉप लगाया मई में और उसने बॉटम लगाया। तो मोर और लेस टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल टॉप के बाद अपना बॉटम फॉर्म कर चुकी है इन जनरल, और उसमें कुछ स्टॉक्स जो हैं टेक्नोलॉजी के अंदर वो इस वक्त लीडिंग सिचुएशन के अंदर हैं और वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके ग्रेट एहतशाम ब्रदर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आबिद सलहरी साहब और एहतशाम। आबिद सलहरी इज़ अ नॉन इकोनॉमिस्ट, एहतशाम इज़ अ टेक्निकल एनालिस्ट। दोनों ने एक चीज़ की निशानदेही की कि फंडामेंटली एंड टेक्निकली जो मईशत है इट अपीयर्स टू बी ऑन द राइट डायरेक्शन। डार के आने के बाद डॉलर के साथ साथ कई इकनॉमिक इंडिकेटर्स ने एक पॉजिटिव स्लाइड ली है एंड सलहरी कन्फर्म्ड कि कोई फाउल प्ले उनकी नज़र में नहीं होता नज़र आ रहा, बिकॉज़ जो 109 मिलियन डॉलर के बारे में कहा जा रहा है कि रिज़र्व से वो कम हो गए हैं और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी ऑफसेट नहीं हुई है। ही सेट के नवा जो रिव्यू है, 9th रिव्यू ऑफ IMF इज़ राइट द कॉर्नर। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, एटोनमस स्टेट बैंक है, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि डॉलर की प्राइस को करेक्ट करने के लिए किसी भी किस्म की जो फॉरेन करेंसी है उसकी पंपिंग कर सके, बिकॉज़ ये वाले जो पैसे हैं ये इसमें ज़्यादातर चंक जो है वो प्लेसमेंट का है। सो ये वाली चीज़ तो सलहरी साहब इज़ कन्फर्म्ड कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरे फ्रंट पे उन्होंने फरमाया कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसकी मैनेजमेंट के लिए डार हैज़ गॉटन एन एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी, और ADB ने जो है 2.8 बिलियन डॉलर का जो एडिशनल सपोर्ट है उसको एग्री कर लिया है। UN जो है वो 31 बिलियन डॉलर की जो आगे लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए इन प्रिंसिपल कह रहा है कि इसका कुछ पोर्शन रोल ओवर हो जाएगा, कुछ पोर्शन शायद ऑफसेट हो जाए। और तीसरी और जो बड़ी चीज़ है इकॉनमी के लिए वो ये है कि डार इज़ गोइंग टू IMF एंड ही इज़ लाइकली टू मेक सर्टन एग्रीमेंट्स, जिसकी वजह से IMF का जो प्रोग्राम है उसमें खासी नरमियाँ एक्सपेक्टेड हैं। ऑन द टॉप इज़ दी एनर्जी सेक्टर। हमने देखा एप्टेमा के साथ डार ने बहुत कामयाब मुज़ाकरात किए और 19 रुपये पर यूनिट के हिसाब से
उनकी जो बिजली है उसको रिस्टोर किया है और अब उन्होंने हड़ताल की कॉल को वापस ले लिया। सो ऑन द ग्राउंड व्हाट वी कैन सी कि 31 बिलियन डॉलर की लाइबिलिटीज़ अब मसला नहीं रही। इकनॉमिकली पाकिस्तान इज़ बिकमिंग वाइबल विथ एवरी पासिंग मोमेंट इन द डे। एंड टेक्निकली व्हाट इज़ बीइंग सीन ऑन द स्टॉक मार्केट फ्रंट के जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो स्टॉक मार्केट में जो कुछ लोगों की नज़र में तेज़ी है उसको लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज बॉटम भी टेक्नोलॉजी सेक्टर ने मार्केट के बॉटम आउट होने से पहले बनाए और अब तेज़ी में भी जो है नज़र आ रहा है कि मार्केट थोड़ा आस्ते चल रही है। बट टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ गोइंग वेरी फास्ट। यू टॉक अबाउट सिस्टम्स, यू टॉक अबाउट ऑक्टोपस थोड़ा सा स्लो है, बट बाकी स्टॉक्स भी जो लिवरेज हुआ करते थे अपार्ट फ्रॉम TRG पॉलिटिक्स, TRG इज़ डूइंग वेल। बाकी भी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, टेली है, दे आर ऑल डूइंग वेल। सो नाज़रीन, इस तरह का एनालिसिस और तज्ज़िया डार की IMF का जो 9th रिव्यू है उसकी डिस्कशन के बाद जो भी रिज़ल्ट रहता है उसकी कंक्लूजन को डिस्कशन करने तक अगले प्रोग्राम्स में हम जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।